आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज जिस सोसाइटी में हम चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इज़ सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम पीपल। ठीक है, अब होता क्या है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, द डे वी वर बॉर्न एंड द डे वी आर गोइंग टू डाई, इन बिटवीन वी आर जस्ट एक्वायरिंग द वैलिडेशन ऑफ पीपल, either in terms of our study plans, in terms of our career, in terms of our professional life, in terms of our marriage decisions, in terms of financial decisions. हर moment पे either you are a male or a female, you are acquiring validation from the society. ऐसा क्यों है? बिकॉज सी क्या होता है, जब आप लोगों की वैलिडेशन मांगने लग जाते हो ना, तो आपके अंदर जो एक स्पेस है, जो वॉल्यूम क्रिएटेड है, आप उसको खुद नहीं फिल कर पाते हो, उसको फिल करती हैं लोगों की ओपिनियंस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फर्ज कीजिए अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग फील्ड है और बाहर सिर्फ डार्कनेस है, लोग आपको पैसिमिस्टिक कुछ डिसीजंस बता रहे हैं, कुछ अपनी ओपिनियंस बता रहे हैं, तो आपकी पर्सनालिटी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो जब आपको सारी दुनिया एक डार्कनेस दे रही है, बट अंटिल आपके अंदर इतनी लाइटनिंग है कि वो उस डार्कनेस को वैनिश कर रही है, तो वो जो आपके अंदर लाइटनिंग फिल करनी है ना जिस चीज ने, वो है सेल्फ वैलिडेशन ने। कुछ टिप्स हैं दैट एक्चुअली आई हैड यूटिलाइज्ड इन माय लाइफ एंड इट एक्चुअली हेल्प मी अ बिट and I'm still in the process to make it, to continue it in my life. First is be in your present. एक बुद्धा की कोट है कि don't dwell yourself in the past, just don't dream of the future, just be in your present. आप जब लाइफ में ना खुद को प्रेजेंट मोमेंट में लेने लग जाओगे, जैसे कोई शादी है, अगर आपको पता हो कि यार ये माहौल बैंड बाजे वाला है, भंगड़े वाला है, इंजॉय करने वाला, कि मुझे अपने आप को उस तरह से इंटरप्रेट करना है उस सिचुएशन में, उस मोमेंट में कि आई एम हैप्पी, यू नो, तो इट मीन्स यू आर लिविंग इन अ प्रेजेंट मोमेंट। ये बहुत ही एक छोटी बात है बट बहुत डीप रूटेड है कि जब आपको पता होता है ना कि यू आर इन अ प्रेजेंट, तो you are not acquiring the feelings, the type of a feeling or an emotion from the people. You are acquiring your validation is just your validation in a moment. तो उससे क्या होता है कि जब आप प्रेजेंट लिविंग में लग जाते हो ना, आपको वैलिडेशन जो लोगों की आप इतना ले रहे होते हो कि अच्छा नहीं, we don't have to laugh like this, we don't have to behave this way, otherwise people are going to laugh at us, you know, these are so many questions जो आपके माइंड में पॉप अप हो रहे होते हैं। आप उन सब क्वेश्चंस को put a full stop and now just move on in a particular moment, because life is just full of events and you give that event a meaning on basis of your feelings and your emotions, right? Second most important tip is to engage yourself in honest reflection. See, आपके दिन में 24 आवर्स हैं, आपके भी मेरे भी, हम सबके दिन में 24 आवर्स है। अब यूटिलाइजेशन हो रही होती है। अब हम ये कर सकते हैं कि यार 2-3 घंटे के बाद हम हर 2-3 घंटे हो गए, 4-5 घंटे हो गए, आई थिंक 2 to 3 इज मच बेटर टाइमिंग। 2 to 3 आवर्स के बाद आप 5 मिनट्स या 10 मिनट्स निकालो और ना अपने आप का एनालिसिस करो कि हो सकता है आप उस 3-4 घंटे में किसी इंसान से मिले हैं, आपने किसी से बात की है, या आप अपनी वर्किंग प्लेस पे थे, वहां पर आप अपने कॉलीग से आपने बात की है। सो आप एनालाइज करो अपने जो आपकी मोरालिटीज हैं, एथिक्स है, जो आपके बैरियर्स हैं, या जो भी चीजें जो आपके मेमोरी में पड़ी हुई हैं, और उसमें जो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लगता है उसके अकॉर्डिंग आप वैलिडेट करो खुद को कि यार व्हाट was I right on that moment or was I not right to that moment, and should I had behaved this way or should I not have? ये बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आप उन 5 मिनट में आप पूछ सकते हो
और वो 5 मिनट पूरा एक जूस जो आपने निकाला है ना उन 4 घंटों का, वो होगा, राइट? तो ये दूसरा काम आप कर सकते हो। इससे आप में जो एक सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्वायरमेंट और सेल्फ जो वैलिडेशन होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है टाइम बाय टाइम, क्योंकि आप अब हर कुछ घंटों बाद खुद को वैलिडेट कर रहे हो, राइट? और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है, दैट इज टू यूज योर हिस्ट्री इन सेल्फ वैलिडेशन। यूज योर हिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बोला कि हम लोग ना जब भी बैठे होते हैं तो हमारी मेमोरी में जो भी पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, सैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो एकदम से आपको ना डाउन कर देते हैं और वहां पे आपकी वैलिडेशन बिल्कुल ही जीरो हो जाती है। मोटिवेशन जीरो, नो कॉन्फिडेंस, नो बूस्ट अप टू योर सेल्फ, नथिंग। क्या होता है, अब आप जो हिस्ट्री में आपके जितने भी वो गुड मोमेंट्स थे, वो सब कुछ जहां आपने कुछ गेन किया है, जहां आपने लाइफ से कुछ हासिल किया है, वो लाइट जो कहीं पर मौजूद थी और आप उस लाइट को पकड़ना चाह रहे हो, वो सब कुछ आपने उन सब चीजों को ले लेना है पास्ट से। हो सकता है किसी ने आप किसी बाहर गए, आपने किसी नीडी को ना कुछ पैसे दे दिए थे, उसको जरूरत थी। अब सी इट वाज गुड मोमेंट फॉर यू, राइट? एंड यू आर वैलिडेटिंग, यार आई डिड समथिंग गुड, सो टेक दैट मोमेंट, उस मोमेंट को याद रखिए, उसको ले लीजिए। अब क्या होगा कि जब आप कुछ देर के लिए अगर बैठे हो और अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहे हो, तो यार ये जो कुछ गुड चीजें होती है ना, ये अब आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं, ये आपको बूस्टअप करती हैं, आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपका जो सेल्फ वैलिडेशन होता है वो बहुत पॉजिटिव होता जाता है, ऑप्टिमिस्टिक होता जाता है, आपका जो ओरा होता है ना वो बहुत पॉजिटिव होता जाता है। एंड व्हेन इट हैपेंस, डीप डाउन आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते जाते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी लोगों को देते हो, सर्कल को देते हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप इज टू नॉर्मलाइज योर बिहेवियर। ठीक है, क्या होता है कि हम ना खुद पे इतने बैरियर्स लगा लेते हैं, हर वक्त परफेक्ट होने के बैरियर्स, टू बिहेव पॉजिटिव, टू बी गुड, हर वक्त अच्छी लाइट में रहने वाले। वो जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो हर वक्त टीचर के दे वांट टू बी इन गुड बुक्स, तो हम खुद के अंदर गुड बुक्स में रहने के लिए, अपने आप की गुड बुक्स के अंदर रहने के लिए हम अपने इमोशंस को उस हिसाब से नहीं रहने देते हैं। इट्स अ फैक्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल कुछ सिचुएशंस में देखिए आपके फोर्स करते हैं हम इमोशंस को, वी कैन नॉट फोर्स आवर इमोशंस। वी हैव 6 इमोशंस, समटाइम वी आर गोइंग टू क्राई, समटाइम वी आर गोइंग टू बी एंग्री, वी आर गोइंग टू बी हैप्पी। हम हमारी लाइफ इन 6 इमोशंस के ही अराउंड इवॉल्व करते हैं। तो फीलिंग्स कैन नाइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, फीलिंग्स नहीं पॉजिटिव नेगेटिव होती। आप कैसे उस इमोशन को ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, वो एक इमोशन है, दैट कैन बी, दैट इज द वे इट इज, यू कैन नॉट से इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट? तो आप इमोशंस को फोर्स मत करो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, सो प्रोबेबली यू आर गेटिंग एंग्री, दैट्स ओके, देयर इज नो रॉन्ग इन इट। कुछ गलत हो गया आपकी लाइफ में, हम अपने लव वंस को लॉस कर देते हैं, दैट डज नॉट मीन कि वी आर नॉट अलाउड टू क्राई, वी कैन क्राई, राइट? कुछ ऐसे सीन्स होते हैं, यू आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू गॉट rid of, still you are in that memory for a while, you need a time to recover yourself। उस टाइम में, उस इवेंट में, उस मोमेंट्स में जितने आपके इमोशंस आएंगे, I think we should allow those emotions to be the part of ourselves, there is no wrong in it। तो जब आप नॉर्मलाइज करते हो इन चीज़ों को, इट रियली हेल्प्स। ये 4 to 5 टिप्स हैं। इफ़ यू स्टार्ट टू डू दैट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, आई एम श्योर कि कुछ महीनों में यू स्टार्ट टू सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर पर्सनैलिटी, एंड यू स्टार्ट टू एक्वायर सम पॉजिटिविटी फ्रॉम द सराउंडिंग, फ्रॉम द इन्वायरमेंट, एंड मेनली फ्रॉम योर सेल्फ।